चलो जी, तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने हेलो एल्केन वाला एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अपन करेंगे बेटा एल्कोहल, फिनोल और ईथर। देखो बेटा ध्यान से, देखो बेटा ये बेसिक कंपाउंड्स है ना, और ये बेसिक कंपाउंड्स किसमें है बेटा? आपके बेटा एंटीसेप्टिक में यूज होता है बेटा। एंटीसेप्ट डिटर्जेंट में यूज होते हैं बेटा आपके, एंटीसेप्टिक में यूज होते हैं और फ्रेग्रेंस में यूज होते हैं। ईथर जनरली फ्रेग्रेंस में यूज होते हैं, फिनोल आपके एंटीसेप्टिक में यूज होता है, और जो आपके ये डिटर्जेंट में एल्कोहल यूज होता है। एल्कोहल तुम बहुत जगह यूज करते हो, ठीक है, पर डिटर्जेंट एकदम अच्छा वर्ड है। देखो, यू हैव लर्न द सब्स्टिट्यूशन in one or more hydrogen atom from hydrocarbon by another atom or group result in the formation of entirely new compound having altogether different properties and application. Alcohol and phenol are formed when hydrogen atom in hydrocarbon aliphatic and aromatic respectively replaced by OH. अगर आप एलिफेटिक कार्बन चेन का H हटा के OH लगाते हो, कोई RH हाइड्रोकार्बन है, तब तो बनता है एल्कोहल। और अगर आप एरोमेटिक में से किसी H को हटाते हो और OH लगाते हो तो क्या बनता है? फिनोल। क्या बनता है? तो बताओ ये क्या है बेटा? एरो में एल्कोहल है कि फिनोल है? एल्कोहल है, क्योंकि एरोमेटिक का H नहीं था, इसका H हटा है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, व्हेन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रेस्पेक्टिवली इज रिप्लेस्ड बाय OH हो गया। These classes of compound find wide application in industry as well as a day to life. For क्या लिखा है? Instance, have you ever noticed the order क्या लिखा है? Ordinary spirit used by for polishing wooden furnace is chiefly compound containing hydroxy group ethanol. जो वुडन पॉलिशिंग करते हैं उसमें क्या होता है बेटा? The sugar we eat, the cotton we use in fabric, the paper we use for a writing or made up the compound containing a OH group. सब में OH group होता है। Just think of life without paper, no notebook, book, news, कोई पढ़ना नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये भी नहीं होगा ना, वहां तो खुश होगे ना, चेक होंगे ना, कोई सर्टिफिकेट होंगे, आदिवासी की तरह जिंगा लाला। क्लियर है? इंटरेस्टिंग स्टोरीज वुड डिसअपियर फ्रॉम आवर लाइफ, इट वुड हैव बीन रियरली डिफरेंट वर्ड। हमारे लिए सोच के देखो, एकदम डिफरेंट ही क्या होता बेटा? वर्ड होता। क्लियर है? ऑक्सीजन मैंने कब कहा? OH ग्रुप में ऑक्सीजन थोड़ी आता। क्लियर? अगर हम एल्कोहलिक ग्रुप से हमने जब ये डिस्कवरी की तो हमने क्या क्या बनाया? सब कुछ बनाया। एल्कोहल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप directly attached to carbon in aliphatic system CH3OH, while phenol contain a OH group directly attached to carbon of a aromatic system. The substitution of hydrogen atom in a hydrocarbon by a alkoxy and a aryloxy group, इसको क्या बोल दिया? एल्कोक्सी। RO को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी तो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एरोक्सी। H लगाने के बाद तो फिनोल एल्कोहल बन जाएंगे। अब तक तो OR तो सिर्फ एल्कोक्सी है, इथर का सब्स्टिट्यूट बोलते थे। Another class of compound known as ether, क्या बोलते हैं बेटा? इथर। तो देखो बेटा, RO अगर H लगा दिया तो एल्कोहल, ARO H लगा दिया तो फिनोल, और RO के इधर कार्बन चेन आ गया, ARO के इधर कार्बन चेन या फिर एरोमेटिक चेन आ गया, तो वो क्या है? इथर। क्या है बेटा? इथर। यू मे विजुअल क्या लिखा? विजुअलाइज आइदर इथर एज ए कंपाउंड फ्रॉम्ड सब्स्टिट्यूटिंग बाय हाइड्रोजन एटम। ये बताई दिया, क्या दिक्कत है? तो इस यूनिट में अपन तीन चीजों को पढ़ेंगे, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। अब इनको सबको क्लासिफाई करते हैं। सबको क्या करते हैं? क्लासिफाई। एल्कोहल, फिनोल में भी क्लासिफाई मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और 3 और मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर एक लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, दो वाले को बोलते हैं ड्राईहाइड्रिक, इसे ग्लाइकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। याद करो, प्रोटेक्टिंग ग्रुप था। और ये है बेटा ग्लिसरीन। क्या है बेटा? ग्लिसरीन, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में भी फर्दर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कार्बन एटम। अब आपने पढ़ाई था बेटा कि अगर कोई कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन की खासियत होती है कि उस पे एक कार्बन चेन, दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन, अगर प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन देखो प्राइमरी है, तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल है प्राइमरी एल्कोहल। ऐसे हेलोजन से प्राइमरी कार्बन जुड़ा हेलोजन, प्राइमरी हेलोजन। सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हेलोजन है एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। और टर्सरी जुड़ा टर्सरी। लेकिन एमीन के साथ ऐसा नहीं है। एमीन में है कि खुद नाइट्रोजन से कितनी कार्बन चेन जुड़ी है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये
एमीन कहता है कि नाइट्रोजन से कितनी जुड़ी उस बेस पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जबकि एल्कोहल और हेलोजेंस इनके लिए क्या है कि जिस कार्बन से जुड़े हो, तो क्या क्वाड्रेटरी एमीन हो सकती है कि हाँ नाइट्रोजन से 4 कार्बन चेन जुड़ सकती है, एमीन हो सकती है, लेकिन एल्कोहल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कार्बन क्वाड्रेटरी होगा तो OH को नहीं जोड़ेगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बेटा एलाइलिक, ये ग्रुप को क्या बोलते हैं, एलाइलिक। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो ये कोई भी कंपाउंड हो, जैसे ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, तो ये हो गया सेकेंडरी एलाइलिक। क्या हो गया, सेकेंडरी भी हो रहे, एलाइलिक भी है। ये क्या है बेटा, टर्सरी, तो उसका क्या हो जाएगा, टर्सरी एलाइलिक। और ये सिंपल है, ये हो गया टर्सरी एल्कोहल। ये क्या हो गया, सेकेंडरी का मतलब कार्बन की सेकंड पोजीशन पे जुड़ा होना चाहिए, सेकंड मतलब सॉरी, कार्बन सेकेंडरी होना चाहिए, कार्बन क्या होना चाहिए, सेकंड पोजीशन से कौन है देना, हाँ बेटा इसमें जो एडजेसेंट कार्बन का बोला है तो प्राइमरी क्या, एलाइलिक एल्कोहल्स के लिए बोला है ना, वो एक्सपेशली हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड कार्बन डबल। हाँ तो ये रहा, तो ये रहा, हाँ तो ये रहा, ये कौन है, इतना ये एलाइलिक हो गया ना, यहाँ तक डबल बॉन्ड के ये वाला कार्बन इससे होगा जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को एलाइलिक बोलते हैं, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। बेंजाइलिक एल्कोहल आपको बताइए बेटा, ये क्या हुआ, बेंजाइलिक, इस ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं बेटा, और अगर 2 H हट जाए तो बेंजल क्या बोलते हैं, तो ये क्या है बेटा, बेंजाइल ग्रुप है। ये क्या है बेटा, सेकेंडरी बेंजाइलिक है, और ये क्या है, टर्सरी बेंजाइलिक है। आगे बात में एलाइलिक बेंजाइलिक आपको समझ में आ गया बेटा। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, विनाइलिक, क्या बोलते हैं, विनाइलिक। ये हमारी क्या है बेटा, फिनोल, क्या है बेटा, मोनोहाइड्रिक, इसे क्या बोलते हैं, मोनो, ये क्या है, ये भी मोनोहाइड्रिक है, पर ये क्या है, डाइहाइड्रिक, और ये क्या है बेटा, ट्राइहाइड्रिक। आगे बात को सुन में, ईथर को भी अपन ने क्लासिफाई कर रखा है, ईथर आर क्लासिफाई सिंपल और सिमेट्रिकल इफ एल्काइल, मतलब दोनों तरफ कार्बन चेन सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल, और दोनों कार्बन चेन अगर सेम ना हो तो सेम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होनी चाहिए और वो दोनों सेम ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। समझा गया यहाँ तक? अब आपको इनमें छानना है कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन है टर्सरी। तो ये कौन है प्राइमरी, ये कौन है प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी, और ये टर्सरी। अब देखो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, ये बेंजाइलिक, इसको बोलते हैं, देखो ये यहां से देखो तो एलाइलिक है, और इससे ये इससे जुड़ा बेंजाइलिक। आगे बात में, ये बेंजाइलिक और ये एलाइलिक दोनों ग्रुप है इसमें। चलो जी, अब है नोमेनक्लेचर, क्या है बेटा, सबसे पहले अपन एल्कोहल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, एल्कोहल में बताने की जरूरत नहीं है बेटा, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है यूपीएससी वाले चैप्टर में, इसका सफिक्स क्या होता है, OH, तो आप इनके सारे सफिक्स के नाम लिख सकते हो, और आपको याद है तो मैंने इनके कॉमन नेम लिखने सिखाए थे, यूपीएससी तो सारे लिख सकते हो, पढ़ा है, कॉमन नेम भी सिखाया था, पर कॉमन नेम में जो ये एक तरह से डिराइव्ड कॉमन नेमिंग है, इसमें OH को एल्कोहल बोला गया, OH को क्या बोला गया, उसके अलावा बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट माना गया, तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, मिथाइल एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, एन का मतलब सीधी चेन, एन प्रोपाइल एल्कोहल, और ये देखो बेटा 3 कार्बन में आइसो यही होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, सबको सब्स्टिट्यूएंट है, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आइसो नहीं है बेटा, ये कौन है बेटा, ये आइसो है, ये आइसो ब्यूटाइल, देखो इस ग्रुप का नाम आइसो ब्यूटाइल है, ये पढ़ा रखा आइसोमेरिज्म में, ये क्या है आइसो ब्यूटाइल, ये कौन है टर्सरी ब्यूटाइल, क्लियर है। इसकी बात करें तो इसका नाम है इथाइल, देखो ध्यान से याद करो, तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया था कि एक कार्बन से अगर 2 H चले गए और 2 Cl आ गए तो उसका नाम होता है एल्काइलिडीन, एल्काई, तो इसका नाम था इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड भी नहीं बोलते, सिर्फ इथाइलिडीन क्लोराइड, इडीन का मतलब ये 2 बार H गए तो 2 बार Cl आया होगा, लेकिन इसका नाम मिथाइलिन ही था, मिथाइल सर, इसमें तो क्या था, एक्सेप्शनल था ही, लेकिन अब जैसे एल्काइलिन लिखते किसके लिए है, एल्काइलिन नाम वैसे है किसका, कि विसिनल पे 2 H चले जाए, उसके नाम के लिए क्या लिखते हैं एल्काइलिन, कि सर इसके तो नहीं गए, फिर मैंने कहा एक ही कार्बन है तो यूं मान लो विसिनल चले गए, आपको क्या पता एक ही तो कार्बन था, इसलिए तो इसका नाम तो मिथाइलिन है, बाकी सबका एक कार्बन से 2 जाने पर एल्काइलिन। इसका नाम हमें पता है कि अगर एक कार्बन से दोनों से एक एक चला गया तो एल्काइलिन नाम तो होना है, तो दो जने तो नाम क्या हो गया, एथ आइल इन इथाइलिन, और 2 बार OH इसने नाम लगा दिया ग्लाइकोल, क्या नाम लगा दिया, तो ये ग्रुप का नाम तो इथाइलिन ही है, तो नाम क्या हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका क्या है बेटा कॉमन नेम, क्या है बेटा, शॉर्ट में हम ग्लाइकोल ग्लाइकोल बोलते रहते हैं, पूरा नाम तो इथाइलिन ग्लाइकोल है। आगे बात में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कैसा होता है,
प्रोपाइल इन ग्लाइकोल। देखो ग्लाइकोल का मतलब दो ही होने, लेकिन कार्बन चेन 3 होंगे और उसमें दो किसी पे क्या होंगे, OH रिसिनल पे। आगे इसमें, और अगर तीनों कार्बन पे OH आ जाए तो उसका कॉमन नेम है गिल्सरोल। क्या नाम है? बाकी वो तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल आपको आता ही है। आगे बात सुन में, ये साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेनोल। आपको याद है मैंने आईयूपीएसी नाम सिखाया तो मैंने डोन कैटेगरी वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए एक और सफिक्स लिखाया था। वो तब यूज करते थे, उसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट है। लेकिन इसमें एल्कोहल का तो कोई कार्बन होता ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो डोन होता ही नहीं, कहीं पे भी लग जाता है। डोन कैटेगरी वालों का क्या कार्बन होता है, वो जाते हैं तो अपने कार्बन के साथ जाते हैं, तो इसलिए उनका नया सफिक्स भी होता है, लेकिन वो तो इसका होना ही नहीं है। तो इसका सिंपल क्या है, साइक्लोहेक्सेनोल। इसका क्या हो जाना है, 1 2 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल। अब बात करते हैं बेटा फिनाइल। क्या करते हैं बेटा, फिनोल के लिए ये ग्रुप तो बेटा फिनोल है, आईयूपीएसी नाम भी इसका फिनोल है। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल देते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन या हाइड्रोक्सी एरिन भी। अब बात करते हैं बेटा इसकी, यही चीज है बेटा। ठीक है, तो क्रम छूट ना जाए इसलिए हम देख लिए। अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम तो हमें पता है, ये क्या है 1 और ये क्या है 2, या फिर ये 1 और ये 2। क्लियर है, इसको तो फिनोल बोलो। तो 2 मिथाइल है फिनोल, लेकिन इसका कॉमन नेम है ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल याद होना चाहिए, ऑर्थोक्रिसोल। तो ऑर्थोक्रिसोल क्या है, CH3 और OH, टोलुइन और फिनोल एक में ही है, तो ऑर्थोक्रिसोल। क्लियर है, ये इसका आईयूपीएसी लिख दोगे। लेकिन मेटाक्रिसोल क्या है बेटा, आगे बात में, मेटा और आईयूपीएसी में नहीं है बेटा, मेटा मोटा। अगर आपने मेटा मिथाइल फिनोल बोल दिया, इसका मतलब आईयूपीएसी नहीं है। इसका क्या है बेटा, पैराक्रिसोल। पैरा, अगर एक ही कार्बन पे दो OH आया तो उसका नाम है केटेकोल। क्या नाम है, केटेकोल। और एक पे दोनों अगर एक दूसरे के मेटा पे हुए तो रिसोर्सिनोल। तो ऑर्थो वाला केटेकोल, मेटा वाला रिसर्सिनोल, और पैरा वाला हाइड्रोक्विनोल। अपन इसको पढ़ाते समय उल्टा बोल गए थे, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्विनोल या क्यूनोल। हाइड्रोक्विनोल या फिर क्यूनोल। देखो क्यूनोल तो एल्कोहल दिख रहा है, पर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चा, ओन समझ के लगता है, ओन तो इसका नहीं ना, ओन तो कीटोन का लगता है ना। पर हाइड्रोक्विनोन, इसको हाइड्रोक्विनोन क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं इसका टोटोमेरिज्म करके ये बना सकता हूँ, देखो आगे समझ में, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्विनोन या क्यूनोल। आगे बात समझ में, ये कौन है, मेटा वाला कौन है, रिसोर्सिनोल। ऑर्थो वाला केटेकोल, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्विनोन या क्यूनोल। आईयूपीएसी नाम लिख लोगे। आईयूपीएसी नाम क्या है, बेंजीन 1 2 डायोल, बेंजीन 1 3 डायोल और बेंजीन 1 4 है। अब देखो ये तो एल्कोहल वाले से नाम लिखे हुए हैं ना। आगे बात में, ये गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखना ना। अब ईथर है, क्या है बेटा, ईथर का आईयूपीएसी नाम तो सिखा रखा है बेटा आईयूपीएसी में पूरा। कॉमन नाम देख लो, कॉमन नाम में क्या किया गया बेटा, बीच वाले को ईथर बोला गया, दोनों साइड की कार्बन चेन को क्या बोला गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये वो कॉमन नेम है डिराइव्ड वाला। तो इसको क्या बोलोगे, डाई मिथाइल ईथर, इथाइल डाई इथाइल है ईथर, ये मिथाइल है और ये क्या है, प्रोपाइल। तो पहले किसको लिखोगे, मिथाइल को। तो मिथाइल एन प्रोपाइल है ईथर। यहाँ पे देखो ये तो है मिथाइल और ये क्या है, फिनाइल। बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट फिनाइल, तो क्या लिखोगे, मिथाइल फिनाइल ईथर, और नाम क्या हो जाएगा, एनिसोल फिनोइल। इसको क्या लिखोगे बेटा, इथाइल फिनाइल या फिनोल ईथर, तो इसको शॉर्ट नाम क्या है, फिनेटोल। फिनेटोल क्लियर है। और वैसे आईयूपीएसी नाम क्या है, इथॉक्सी बेंजीन। तो इसके दो नाम है, या तो क्या लिखो, इथाइल फिनोइल फिनोल ईथर, इथाइल फिनोइल ईथर, या फिर फेनेटोल। आगे बात में, इथाइल फिनाइल ईथर या फिर फेनेटोल। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, इसकी बात करें तो इधर तो C6H5 है, इधर CH2 6 बार फिर एक मतलब 7 है। तो ये हो गया हेप्टाइल और ये हो गया फिनाइल, तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर। आगे बात में, नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, इसका तो पता है मिथाइल है, और ये आइसोप्रोपाइल है, ये कौन है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल है ईथर। इसके लिए ये कौन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल तो होना ही होना है। और आइसोपेंटाइल कौन सा है, तो आइसोपेंटाइल, सॉरी फिनाइल पहले आएगा, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। एक सेकेंड, तो गलत लिखा, आइसो आई पहले आता ना, आई पहले आता ना आइसो में, अरे अल्फाबेटिकली आई पहले आता, क्या सोच रही। ठीक है, इनका कोई कॉमन नेम है, आईयूपीएसी याद रखो, क्या याद रखो, ये 1 2 है, तो ये दो मिथॉक्सी ग्रुप हो गए, तो 1 2 मिथॉक्सी। इसी तरह इसका भी क्या रखो, आईयूपीएसी,
ये हो जाएगा एथॉक्सी, क्या हो जाएगा, और इसका नाम लिख दो, इसी का रखा है यूपीएससी में, ठीक है। एक नाम रह गया, छोटी सी एक चीज और थी, मैंने एक बार एनसीईआरटी में देखी थी, कहाँ रह गया, देख लेता हूँ, मिनट रुको, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए ना। पता नहीं क्या याद आएगी, देखेंगे, पता नहीं क्या छूट गया, ये छोटी सी एक टर्म थी, ठीक है, याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है। ये हो गया अपना बेटा, ठीक है। अब बेटा ये नाम आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है, और ये नाम भी खुद से लिखने हैं, इसमें कुछ और है। अब बात करते हैं हाँ आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, नाम लिखने में कहीं आ सकते हैं। अब जो ध्यान से बात करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो देखो ये होता है बेटा, आपको अगर आप शुरू से अगर आपको देखा होगा कि अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, तो ये पानी की स्ट्रक्चर होती है जो टेट्राइडल होता है, कैसा होता है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में सब टेट्राइडल है, sp3 है, और sp3 का एक नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि पानी का 107 डिग्री होता है, 107 नहीं 104, कितना होता है, 104। किस तरह ऐसा क्यों हुआ, तो आपको पता है लोन पेयर रिपल्सन के कारण साइज घट जाती है। तो इधर देखो दो लोन पेयर हाइड्रोजन को धमकाते हैं, हाइड्रोजन ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर दूसरों को रिपेल करते हैं, तो ये हाइड्रोजन में जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो होना तो 109 डिग्री चाहिए था, लेकिन लोन पेयर के दबाने के कारण क्या हो गया, कम, 104। लेकिन जब एल्कोहल आता है तो एक तरफ कौन आ जाता है, कार्बन, कौन आ जाता है। अब ये लोन पेयर धमकाना चाहता है तो सिर्फ हाइड्रोजन को धमका पाया, कार्बन क्या कहता है, वापिस देना खींच के इधर से, पानी नहीं मांगेगा। तो ये क्या करेगा कि दबाया तो है, इस हाइड्रोजन को धमकाया तो बॉन्ड एंगल कम तो हुआ है, लेकिन उतना कम है। पूछता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बल्कि ग्रुप आ गया। जब ये चीज फिनॉल में जाता है तो एक तरफ और बल्कि ग्रुप आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं डरेगा, लेकिन हाइड्रोजन को तो फिर भी थोड़ा बहुत डरा देगा कि सर फिर इसमें भी तो डरा, ये जो नहीं डरा था इसमें ज्यादा क्यों हो गया, मैं थोड़ा सा तो ज्यादा है, इतना तो थोड़ा बहुत व्यंजन का फर्क पड़ा होगा। लेकिन जैसे ही मैं इथर में जाता हूँ, इथर में दोनों तरफ क्या है, कार्बन, ये हाइड्रोजन लोन पेयर को धमका देते हैं, किसको धमका देते हैं, तो बॉन्ड एंगल बढ़ के 111 हो गया, किस सर टेट्राहेड्रल का तो 109 ही होता है, ज्यादा कैसे हो गया, मतलब टोटल 360 होना चाहिए ना, ये बढ़ेंगे तो वो घट जाएंगे उधर से, और टोटल 360 भी नहीं होना चाहिए, 3D में एक प्लेन में 360 होता है सम, 3D में 360 नहीं होता, एक प्लेन में सारे एंगल का सम क्या होता है 360, एक ऐसे, तो इनमें कोई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो एक बॉन्ड 109 का है, तो चार बॉन्ड तो कभी नहीं हो सकते ना, तो एक बॉन्ड इन्होंने धक्का दिया, ऊपर वाले छोटे हो जाएंगे, टोटल चार है तो नीचे वाले तो ऊपर बढ़ेंगे, तो ऊपर वाले बॉन्ड है छोटे, लोन पेयर में कम हो जाएगा। अब देखो इनकी बॉन्ड लेंथ देखो, यहाँ 142 है, यहाँ 136 है, और यहाँ 141 है, देखो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वही यहाँ पर है, तो एल्कोहल में इथर में बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, लेकिन यहाँ जादू हो रहा है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, जादू। तो अब जादू क्या हो रहा है, आपको यहाँ लोन पेयर किस में जाता है, रेजोनेंस में, जब लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो आपको पता है ये बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर क्या, डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे, और सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड करेक्टर आने से क्या होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ घटती है, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन बॉन्ड लेंथ घटती है। आगे बात समझ, अब देखो रेजोनेंस के कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो ये बॉन्ड मजबूत होगा, तो मतलब जनरली टूटेगा भी, आपने देखा होगा बहुत रेयरली इस रिएक्शन इसकी हुई है, इसकी रिएक्शन होती है। आगे बात समझ में, चलो जी, यही समझाया जो मैंने भी बोला था। अब बड़ा बात करते हैं प्रिपरेशन की, किसकी बात करते हैं, देखो ये जो पहली रिएक्शन लिखी है ये अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन या एसिड कैटालाइज रिएक्शन ऑफ एल्कीन, और इसमें ये क्या था, मार्कोनी को प्रोडक्ट क्या था बेटा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। आगे बात समझ में, अब इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैकेनिज्म भी पढ़ा रखी है, इसका मैकेनिज्म ध्यान रहे बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी आपको उसी रिएक्शन जहां हाइड्रोलाइसिस कराया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले में, उसी में सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर ये भी करवाया है, और इसकी मैकेनिज्म भी बताई एंटी मार्कोनिको पे, कैसे है बेटा। अब आपको ये जरूर सिखाया था, ट्रिक तो हाइड्रोजन है, लेकिन अगर ट्रिक फेल हो जाए तो कैसे देखना होता है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल आ जाए आपके पास में, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो इसमें ट्रिक फेल है, इसमें ट्रिक क्या है बेटा, इसमें हाइड्रोजन तो इधर ज्यादा है,
लेकिन हमें पता है रियलिटी में हाइड्रोलाइसिस में कौन होता है, पहले कौन जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां से कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी, आप दोनों जगह भेज दो। आप दोनों जगह, तो पहले आप हाइड्रोजन को यहाँ भेजोगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और अगर आप उल्टा भेजते तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनता। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। और देखो हाइड्रोजन वहां गया जहाँ हाइड्रोजन एक कम है, ट्रिक फेल हुई कि नहीं हुई? मोस्ट ऑफ टाइम काम कर जाएगी, हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। ट्रिक फेल हो जाए तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन रख के देखना है। पहले हाइड्रोजन आएगा, पहले कौन आएगा? फिर जो कार्बोकेटाइन करेगा वो माइग्रेट भी करेगा, और माइग्रेशन के बाद जो सबसे स्टेबल थिंग होगी उस पर आके H2O टेक कर देगा। एंटी, ये क्या है, एंटी मार्कोनिकोव। तो रिएक्शन तो उसमें भी वैसी है बेटा, लेकिन इसमें रियलिटी में अगर आप देखो तो पहली स्टेप में कौन आता है बेटा, BH2 आता है। कौन आता है? तो पहली स्टेप में BH2 उस जगह आएगा जहां से कार्बोकेटाइन क्या बने, स्टेबल। क्या बने? स्टेबल। तो BH2 कहां जाएगा बेटा, यहाँ पे। तो यहाँ कौन जाएगा, H। ये हाइड्रोबोरेशन है, ये हाइड्रो। इसमें हमने याद हो तो H2O2 डाला था, तो BH2 हट के कौन आ गया, OH। लेकिन इसमें माइग्रेशन नहीं था, इसमें क्या नहीं है। आगे बात सबको समझ में पक्का? ये बताता है स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, आपकी जगह फिक्स है। H और OH दोनों सेम साइड से आ रहे थे, सिन था, और इसमें सिन नहीं था, ऊपर नीचे कहीं से आ सकते थे। आप एक बार उनको अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? और मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि एक BH3, देखो बेटा ध्यान से, 3 एल्किन को एल्कोहल में बदल देता है, क्योंकि भाई इसके पास 3 बोरोन है। ये BH3 यही तो होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, पहली स्टेप में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन वहां जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ H और यहाँ BH2, और इस BH2 जगह कौन आ जाता है, OH। तो एक H से कितनों को सल्टा है, एक को। तो ये कितनों को सल्टा सकता है, 3 को। कि सर 3 को कैसे सल्टा है, मैं पहले नहीं डालना है, पहले HBH2 डाल के डाल दो, 3 जनों को जोड़ लेगा अपने पे, लास्ट में H2O2 डाल दो। लास्ट में ये पूछता है कि एक BH3 कितनी बार हाइड्रोबोरेशन करवा सकता है, 3 बार। ऑक्सीडेशन तो सबका एक साथ ही हो जाएगा। और मैंने इसके साथ में आपको एक और रिएक्शन लिखवाई थी कि अगर वो H2O2 नहीं डाल के अगर एसिडेड एसिड डालेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और BH2 की जगह कौन आ जाएगा, H। आराम से देख लेना, मिल जाएगी। The alcohol so formed looks as it is when formed by addition of water to the alkene they opposite Markovnikov. बेटा पिछली वाली रिएक्शन का जस्ट उल्टा प्रोडक्ट बन रहा होता है, They opposite अपोजिट। हाँ, तो मार्कोनिकोव जैसा बना था उसका उल्टा। मार्कोनिकोव क्या था, हाइड्रोजन वहां गया था जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, और इसमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन वहां जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ऐसा लग रहा है जैसे एंटी है, पर है तो भाई रियलिटी तो मार्कोनिकोव ही है। वो तो ट्रिक की एंटी है। किसका एंटी है, ट्रिक का। आगे बात में। अब बेटा हमें बनाना है रिडक्शन से। देखो कार्बोनिल कंपाउंड से तो क्या हुआ, रिडक्शन। और रिडक्शन में आपको पता है बेटा कि अगर अपन एल्डिहाइड का रिडक्शन करें H2PD से तो एल्कोहल है, एल्कोहल का क्यों, कीटोन का भी कर दो हेट्रोजीनियस से। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का करता है आयसन में। तो कौन कौन कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड सब कर सकते हैं। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का करना चाहते हो, रिडक्शन वाला टॉपिक पढ़ लो, सारा वही है। पर इसमें एक एक लाइन लिखी हुई है। रिडक्शन वाले टॉपिक में अपने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड का हर कोई नहीं कर पाता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर सकता है, लेकिन या फिर एक काम कर सकता है B2H6। कौन कर सकता है, ये भी कर सकता है इसका रिडक्शन। और अगर आपने इसमें रेड फॉस्फोरेशन HI डाल दिया तो वो तो पूरा सल्टा देगा। ये मैंने आपको रिडक्शन वाले में पढ़ा रखा है, रिडक्शन वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखना, मस्त पूरा लिखा हुआ है। अब आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको याद है हेट्रोजीनियस के एटलीस्ट यूज नहीं कर सकते, ये करता ही नहीं इसको। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा है, तो कहता है आप हाइड्रोजीनियस से करके दिखाओ। तो अपन ने को एस्टरिफिकेशन आती है बेटा, अपन ने एल्कोहल डाला, क्या डाला है एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा बेटा, एस्टर। क्या बन जाएगा, बन गया एस्टर। और इस एस्टर का अपन ने क्या कर दिया बेटा, एस्टर तो रिड्यूस होता है ना H2PD से, तो एस्टर में 2 एल्कोहल बनते हैं। एक तो इधर वाले का बनेगा, ये तो हमने डाला था वही आ गया वापस से, और इधर वाले का भी एल्कोहल मिल गया कि नहीं मिल गया, तो कितने मिल गए, 2। तो सस्ता तो पड़ा। तो पूछता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजनियस कैटलिस्ट से रिडक्शन कैसे कराओगे, तो पहले उसका एस्टर बनाएंगे, फिर H2PD बनाएंगे, तो जो एल्कोहल डाला था वही मिल जाएगा और इधर वाला भी एल्कोहल। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। कार्बोनिल कंपाउंड का 2 तरीके हैं, अगर उतने ही कार्बन का बनाना हो तो रिडक्शन, और ज्यादा का बनाना हो तो ग्रिग्नार्ड। ये मैंने तुम्हें ग्रिग्नार्ड में पढ़ाया था। ग्रिग्नार्ड में अपन ने क्या करते हैं, R पे नेगेटिव है, यहाँ टिक करता है, O पे आगे शिफ्ट होता है, और ये जो एडक्ट बनता है इसे क्या बोलते हैं, एडक्ट। ठीक है, एडक्ट पूछ सकता है, एडक्ट क्या है, ये एडक्ट है, इसका नाम है, जो इंटरमीडिएट टाइप में प्रोडक्ट है, पर हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट तो नहीं है, प्रोडक्ट है।
लेकिन ये प्रोडक्ट कंप्लीट प्रोडक्ट है, इसमें हम पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? तो मैंने कहा पानी डाल देना या आप NH4Cl डाल लेना, O की जगह क्या आ जाएगा H। लेकिन क्या मिलता है? ज्यादा कार्बन का एल्कोहल। तो अगर आपको कभी भी ग्रिग्नार्ड से जो ये R आता है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कहां से आता है बेटा? ग्रिग्नार्ड से। आगे बात समझ में? इस ग्रिग्नार्ड वाले में एक समस्या थी, आपको याद है, हम इसमें मेथेनॉल नहीं बना सकते क्योंकि आप मिनिमम फॉर्मेल्डिहाइड यूज करोगे, इसमें कम से कम आप एक कार्बन यूज करोगे तब एथेनॉल बन जाएगा। सॉरी मेथेनॉल नहीं, मेथेनॉल। क्या नहीं बना सकते? मेथेनॉल नहीं बना सकते, एथेनॉल बना सकते। मेथेनॉल तो खुद एल्डिहाइड है। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये IUPAC नाम है, फिर से आपको करने। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो फिनोल इज आल्सो ए कार्बोलिक एसिड। क्या है बेटा? ये फिनोल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ध्यान रहे बेटा, ये फिनोल का नाम है, कहीं आ गया कार्बोलिक एसिड है। फिनोल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट में वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोलतार। कोलतार जानते हो क्या होता है? कोलतार डामर, सड़क बनती है ना। Now that phenol is commercially produced synthetically in laboratory, phenol are prepared from the। अब देखो ध्यान से, आपको याद है बेंजीन से मैं बेंजीन है उससे फिनोल बनाना चाहूं तो उसका क्या क्लोरीनेशन करा दूं कोई लुईस एसिड की प्रेजेंस में, और उसके आगे डाउ प्रोसेस, उसके आगे 623 केल्विन और 300 atm प्रेशर। ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना बेटा, ना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिख दो। हाँ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्लियर है? अगर विड्रोइंग ग्रुप लगाएंगे तो पानी से कर जाएगी। क्या कर जाएगी? पानी से कर जाएगी। तो हाई टेम्परेचर है, लेकिन इससे हमें फिनोल नहीं बन के फिनॉक्साइड बनेगा। क्या मिलेगा? फिर थोड़ा सा ऊपर से नमक की तरह H+। क्या डालना है? ताकि, क्योंकि फिनॉक्साइड क्यों बना? क्योंकि रिएक्शन तो वही ArSN2 भी, ArSN2 में पढ़ाया मैंने ये। अगर किसी को देखना है तो कहां जाके देखोगे? ArSN2 में, एरोमेटिक में, जो एरोमेटिक पढ़ाया था ना उसमें ArSN2 लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ OH आया, और OH पर बनना तो ये चाहिए था भाई, OH माइनस ने टेक किया Cl बार, लेकिन मीडियम बेसिक है तो फिनोल नहीं बन के क्या बनता है? फिनॉक्साइड। फिर हमें H+ डालना होता है। फिर क्या डालना होता है? ये आपको सबसे लास्ट में एरोमेटिक वाले कंपाउंड में जो लेक्चर है उसमें सबसे लास्ट में पढ़ा रखा है। ये बेटा आपके पास बेंजीन है, इसमें हमने ओलियम डाला। क्या डाला? ओलियम कुछ नहीं होता बेटा, H2SO4 है, ये SO3 को एब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है H2S2O7। इसका नाम ओलियम है। क्या है बेटा? तो ये ओलियम क्या भाई, ये SO3 को एब्जॉर्ब करता है तो हमें SO3 दे भी सकता है। और आपको मैंने एरोमेटिक वाले रिएक्शन में पढ़ाई थी, एरोमेटिक में शुरू की पहले लिस्ट में पढ़ा रखा है कि सल्फोनेशन कराना। क्या कराना? सल्फोनेशन करता तो SO3 है, बनता SO3H है। तो इसमें वही NaOH डाला, OH माइनस अटैक करेगा, SO3H बाहर बनेगा फिनॉक्साइड, लेकिन H+ डालने से क्या बन गया? फिनोल। क्या बन गया? आगे बात में। नेक्स्ट में डाइजोनियम साल्ट से, आपको ये डाइजोनियम वाले ArSN1 में पढ़ा रखी है, सेकंड एरोमेटिक है, सेकंड लास्ट में। इसमें बेन, ये एनिलीन किससे बना होगा? कि सर बेंजीन है, उसका नाइट्रेशन करा दो। क्या करा दो? उससे क्या आ जाएगा? NO2। क्या आ जाएगा? और NO2 का क्या करा दो? रिडक्शन। और मैंने बताया था NH2 की सारी रिएक्शन ही डाइजोनियम से होती है। जैसे ही डालोगे क्या बन जाएगा? डाइजोनियम। और डाइजोनियम हमने क्या करा दिया बेटा? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? गर्म पानी डाल दो या NaOH डाल दो। क्या डाल दो? ArSN ने पूरा समझा रखा है। नेक्स्ट में फ्रॉम क्यूमीन। क्या है बेटा? ये भी एरोमेटिक में पढ़ाई थी क्यूमीन वाली। होना कुछ नहीं बेटा, क्यूमीन खुद कैसे बनाते हैं कि सर फ्रेडल से बना सकते हो। मैंने कहा कैसे? जैसे ये है बेटा, अगर मैं इसको AlCl3 में डालूं तो AlCl3 ने किया ही क्या बेटा? घर ही तोड़े, Cl लेके भाग जाएगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? और ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? माइग्रेट। क्या करेगा? ये बनेगा। और इसमें हमने बेंजीन डाल दी। क्या डाल दी? और बेंजीन पे क्या आगे जुड़ जाएगा? CHA। बोलो कोई दिक्कत है? इससे क्या बोलते हैं? क्यूमीन। क्या बोलते हैं? अब क्यूमीन में हमने डाला ऑक्सीजन। क्या डाला? जैसे अपन बेटा इसमें ऑक्सीजन डालते हैं, यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? तो ये क्यूमीन वाला, इस कार्बन को मैंने नाम दिया था बाबूलाल कार्बन। क्या नाम दिया था? तो इस बाबूलाल कार्बन हाइड्रोजन में क्या बनता है? पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बनता है? और इस पेरोक्साइड बॉन्ड का क्या होता है बेटा आगे? तो हमें सीधा इसको क्यूमीन हाइड्रोक्लोराइड हो गई। ध्यान रखना बेटा, क्यूमीन हाइड्रोक्लोराइड। फिर मैंने सीधा बताया था आपको, मैंने कहा मैकेनिज्म में पढ़ने की कोई जरूरत है? क्या सिखाया था कि बाबूलाल कार्बन को देखो, फिर उसके पास वाले 3 कार्बन को देखो, किसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा है? तो फिनोल का ज्यादा है, मतलब सिर्फ बेंजीन का ज्यादा है। जिसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा है उसका तो क्या बना दो? फिनोल। तो इसका तो फिनोल बना दिया। बाकी बचे हुए का कार्बोनिल। बाकी बचे हुए का, जैसे मैं तुम्हें ये दो बेटा PH CH3 OCl और यहाँ पे H है। अगर इसका बनाना होता तो सबसे पहले क्या होता है? किस तरह क्या है? बाबूलाल कार्बन है, वो तो बीच में O तो आ जाना था,
ये बाबूलाल कार्बन है, इन तीनों कार्बन पीएच को देखो, किसकी माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा है, पीएच की है। इसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसमें क्या लगा है, डोनेटिंग थोड़ी है, विड्रॉइंग है, क्या है बेटा। तो इसका तो क्या बनेगा, फिनोल, इसका तो क्या बनेगा, बाकी बचे हुए सारे का क्या बना दो, कार्बोनिल कंपाउंड। बाबूलाल से, कहां से बेटा, आगे समझ में। So are the following alcohol prepared by the reaction by suitable Grignard reagent, क्या किसी suitable Grignard reagent और मेथेनल, मेथेनल नाम के पास अपने पास कोई एल्डिहाइड था, उसमें हमने ग्रिग्नार्ड डाला था, बताओ वो ग्रिग्नार्ड क्या होगा। तो मुझे पता है ये तो मेथेनल से है, इसके अलावा सारा पार्ट कहां से आया, ग्रिग्नार्ड से। भाई ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड डालने से एक्स्ट्रा आता है, आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें आपने ग्रिग्नार्ड डाला, क्या डाला बेटा, आर नेगेटिव ने टेक किया, क्या बना, CO नेगेटिव, और इस पे क्या है आर, इसमें हमने पानी डाला, क्या हो गया, COH और आर। तो हमें पता है कि ये जितने कार्बन थे वो तो ये रहे, ये एक्स्ट्रा कार्बन कहां से आता है, ग्रिग्नार्ड से। तो मेरे कहा मेथेनल में एक कार्बन था, मैंने कहा एक तो ये रहा, इसका मतलब बाकी बचा कहां से आया, ग्रिग्नार्ड से। तो कौन सा ग्रिग्नार्ड रहा होगा, पूछता ये कौन से लाइट से बना होगा, तो ग्रिग्नार्ड इस लाइट से बना होगा पहले। आगे बात समझ, कहता ये भी बना है, तो मुझे पता है ये तो मेथेनल से एल्डिहाइड से है, बाकी बचा सारा कहां से आया है, ग्रिग्नार्ड से। तो ये सारा पार्ट कहां से आया है, ग्रिग्नार्ड से, और ये पहले कभी क्या रहा होगा, बोलो कोई दिक्कत, असल बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन, क्या है बेटा। कहता है इसमें H2NH+ डाला, आपको पता है मार्कोनिक है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस पे OH। कहता है सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट सिर्फ 3 जनों को रिड्यूस कर सकता है, रिडक्शन वाले प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, एल्डिहाइड, कीटोन और हेलो एसिड। तो इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसका क्या कर देगा, एल्कोहल, क्या कर देगा, यहाँ पे इसका क्या कर देगा, एल्कोहल। समझ में आया। नेक्स्ट में बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी बात करते हैं, एल्कोहल एंड फिनोल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एल्कोहल और फिनोल में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, इन एल्काइल एराइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो देखो इनमें 2 पार्ट है, एक ROH ग्रुप है, ये पार्ट, और एक ये पार्ट है, ऐसा ही फिनोल में है बेटा। तो यहाँ 2 तरह की रिएक्शन हो सकती है, एक तो यहां से बॉन्ड टूट जाए, OH बॉन्ड टूटे, कैसा बॉन्ड टूटे, और दूसरी रिएक्शन ये हो सकती है कि RO बॉन्ड टूटे या ARO बॉन्ड टूटे। तो फिनोल में तो ये बॉन्ड टूटता कहां से है नहीं, एल्कोहल में हो सकता है। अब यहां से, अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं जब OH बॉन्ड टूटे, क्या टूटे, OH बॉन्ड से पहले थोड़ी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का आपको पता है बेटा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वही क्या होगा, ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा। तो देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम। आपको पता है बेटा, जितना ज्यादा कार्बन एटम बढ़ेंगे, मोलिकुलर वेट बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नेक्स्ट, इन एल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, ये तो मैंने आपको पहले सिखा रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल और ब्रांचिंग के इनवर्सली, जबकि सोल्युबिलिटी में उल्टा है, सोल्युबिलिटी ब्रांचिंग के तो प्रोपोर्शनल और मोलिकुलर वेट के इनवर्सली। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, OH ग्रुप एंड फिनोल आर इन्वॉल्व इन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो एल्कोहल में खुद में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और फिनोल में खुद में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। It is interesting to note that the boiling point of alcohol and phenol are higher as compared to other class of compound, namely hydrocarbon, ether and alkane, haloarine। इन सबसे अगर सेम मोलिकुलर वेट लूं तो इनसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में तो क्या है बेटा, 2 मोलिक्यूल है एल्कोहल के, और इन 2 मोलिक्यूल के बीच में क्या है, H बॉन्डिंग, क्या है बेटा। और अगर इनके बीच में H बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि 2 मोलिक्यूल को अलग करना, तो इसके मोलिक्यूल को अलग करने में जोर आएगा। जबकि अगर आपके पास RCl है, आपके पास ये है सेम मोलिकुलर वेट के, ईथर है, या आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, इन सब के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल एथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल मोलिकुलर मास, दोनों का मोलिकुलर मास सेम है, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर वाइडली। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथॉक्सीमेथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ 2 बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बेटा, ये तो है एल्कोहल, क्लियर है, ये आपका प्रोपेन, और ये मेथॉक्सीमेथेन। कहता इसका तो बीच में से है। देखो इसमें बॉइलिंग पॉइंट में 3 चीजें हैं, आपका मोलिकुलर वेट सेम होना चाहिए नियर बाई, या फिर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाओ, या पोलर होनी चाहिए। आप क्या होने चाहिए, तो देखो ये जो प्रोपेन है वो तो क्या है, नॉन पोलर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, और ये क्या है, पोलर। तो अगर सेम मोलिकुलर वेट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर, और नॉन पोलर, ब्रांचिंग अंदर आ जाएगी ना। पहले मेजर छाट ले।
अब देखो ध्यान से, अगर ये अपने पास है तो ये एथेनॉल है, ये कौन है, इसका मोलिकुलर मास 46 है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 351। इसका मोलर मास कितना है 46 मेथॉक्सी मेथेन का, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 248। इसका मोलिकुलर मास 44 नियर बाय सेम ही है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 231। इसमें देखो कितना फर्क है। और इसका तो देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, OH बॉन्ड होना चाहिए, इसमें OH बॉन्ड नहीं है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और इसमें तो होना ही नहीं है। पर ये नॉन पोलर है, ये पोलर है कि सर पोलर नॉन पोलर से क्या फायदा होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या कम से कम इनके दो मॉलिक्यूल के बीच में तो अब भी इंटरेक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो नहीं, इंटरेक्शन तो है, तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, क्या करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं भाई, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दो मॉलिक्यूल बीच में अट्रैक्शन है तो हमें हीट देनी पड़ेगी तभी अलग होंगे, वरना अलग है। जबकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ताकत चाहिए, और यहाँ दो मॉलिक्यूल में सिर्फ वॉन्डरवॉल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, वो तो तीनों का सेम है। आगे बात समझ में, solubility of alcohol and phenol in water is due to their ability to form hydrogen bond with a water molecule। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया था कि कोई चीज तभी घुल पाएगी जब अपने पुराने बॉन्ड तोड़े और नए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। जैसे मैं चाहता हूं कोई AB है वो किसी CD में घुल जाए, तो पहले AB के बॉन्ड टूटेंगे और CD के बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे ACBD बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो भाई पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ये कहते हैं हम आने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनाएंगे, तो उतने में तो घुल जाता है ना, बराबरी में भी चलता है काम। अब जो बताया सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप। देखो अब CH3OH है, इसको पानी घोल लेता है, ये OH क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ, तो पानी कहता है, पानी कहता है कार्बन को नहीं घोलूंगा, तो लेकिन OH कहता है भाई मेरे खातिर इतना तो कर ही सकता है, ठीक है लिया इसको, ठीक है लिया इसको, क्लियर है। अब जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी पानी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, क्या इतना नहीं चलेगा, इतना, कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक है और ये पानी में आके बोलते हैं पानी मुर्दाबाद, पानी मुर्दाबाद, मेरे बर्दाश्त से बाहर निकाले से तू आ सकता है लेकिन ये नहीं आएगी, तो फिर कहता है मैं भी कैसे आऊंगा अकेला। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है पानी क्या करता है कि यार ये तुम्हारी कार्बन चेन बढ़ती है, भाई छोटा था ये तो इसको थप्पड़ मार के चुप करा दे, चुप, पानी मुर्दाबाद नहीं बोलने का। तो OH ने कहता देख मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुला रहा हूँ, इस एक को माफ कर दे, पानी कहता ठीक है माफ किया। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है पानी की भी रजिस्ट करने की हिम्मत हो जाती है कि अब तू बाहर जा, तू भी जा और इसे भी ले जा, क्लियर है। सर्वल ऑफ द लोअर ऑफ मोलिकुलर मास एल्कोहल आर मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल, क्या लिखा है, प्रोपोर्शन। कुछ तो ऐसे छोटे वाले तो हर प्रोपोर्शन में घुल जाते हैं, कैसे भी घोलो घुलते रहते हैं, पर बड़े वाले घुलते हैं चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों ना हो। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बताना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर वेट के बेस पे बता दोगे, या पहले मोलिकुलर वेट देख लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेना। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में दो बॉन्ड टूटते हैं, एक तो इनका ROH बॉन्ड है, AROH बॉन्ड है, मैंने कहा ये बॉन्ड टूटे OH वाला बॉन्ड टूटेगा मतलब सॉल्यूशन में क्या देंगे H+, और सॉल्यूशन H+ देंगे मतलब इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी, इनकी। तो देखो बेटा यहाँ दो तरह के बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड को ऐसे दिखाया अपन तो सीधा बात करेंगे, रिएक्शन जिसमें क्या होता है OH बॉन्ड टूटे, क्लियर है, ये वाला बॉन्ड टूटे, OH मतलब ये वाला। तो देखो मुझे पता है कि किसी मेटल को किसी भी एसिड में डाल दो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, इवन अमोनिया भी से निकालेगा, अमोनिया तो बेस के नाम में आता है ना, क्लियर है, जिसके पास है, क्यों, क्योंकि बेटा मेटल की आदत होती है इलेक्ट्रॉन देने की, और अगर ये H+ रिलीज करेंगे तो H+ को क्या दे देंगे, इलेक्ट्रॉन। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं जो बोल सकते एक तरह से रिडक्शन है, क्या है बेटा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। क्या होता है, सोडियम है, देखो ROH है, इस OH पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे क्या है, नेगेटिव, सोडियम यहाँ आया, सोडियम के आउटर मोस्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। H+ ने कहा कि यार बुरा हाल कर रखा है, इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, छीन और लिए मेरे, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दे और क्या बना ले RO नेगेटिव और Na+ और साथ में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ऐसा ही दूसरा एल्कोहल करेगा, उससे भी क्या आएगा H+ और क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल H2। तो सीधा याद रखो किसी भी एल्कोहल में डालने पे क्या रिलीज करेंगे, H2, बाकी तो रिएक्शन बैलेंस करनी है, भाई Na+ है तो RO नेगेटिव बन गया। इसी तरह एल्कोहल एल्यूमिनियम डालूं वो भी करेगा, लेकिन रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से, मैं छोटा वाला एल्कोहल लेता हूं, एल्कोहल है एल्यूमिनियम है, तो हमें पता है हाइड्रोजन तो निकलेगी। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो यहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद बचेगा क्या, OR, क्योंकि हमने बात ही OH बॉन्ड की तोड़ी तो OR होगा ना, तो कितने लेगा OR, कितने लेगा 3,
अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो 2 हाइड्रोजन होने के लिए कितने होने चाहिए? 2। अब ये 2 हो गए तो इधर कितने, सॉरी अच्छा इधर ये 3 है ना, एक सेकंड इधर, एक मिनट रुक जाइए, 2 है ना, इसको 3 किया, इधर 3/2 किया, फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ बैलेंस है। ऐसा ही काम फिनोल करती है। फिनोल सोडियम से भी करेगी, फिनोल एल्यूमिनियम से भी करेगी, इसने रिएक्शन नहीं लिखी तो क्या हुआ, फिनोल सेम करेगी। वही H+ निकाल दो, भाई यहाँ पे देखो सोडियम आया, फिनोल से H+ बन गया, वो तो हाफ H2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड। जैसे ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड, और टर्सरी ब्यूटोक्साइड बल की बेस है, याद करो E1CB में। आगे बात में, अब ये फिनोल और एल्कोहल में हुआ, लेकिन ये तो दोनों दे आने, लेकिन फिनोल एक और रिएक्शन दिखाता है, वो है NaOH से, पर एल्कोहल है, एल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं करता। मैंने आपको एसिड बेस GOC में सिखाया था, NaOH से अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? RO नेगेटिव Na+ और H2O। प्रोडक्ट का एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रिएक्टेंट से, तो ये रिएक्शन है नहीं होगी। तो एल्कोहल सोडियम से तो रिएक्शन करता है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, लेकिन NaOH KOH इनसे नहीं करता। हाँ NH2- से भी करेगा, लेकिन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक सॉरी एल्कोहलिक क्या KOH NaOH से रिएक्शन है नहीं करता। एक्वस KOH एक्वस NaOH से एसिडिक प्रॉपर्टी कौन दिखाता है? फिनोल। तो फिनोल H+ देता है, OH- लेता है। प्रोडक्ट का एसिड कौन है? H2O, GOC में पढ़ा रखा है पूरा। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? फिनोल। तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। कहां जाएगी? तो हमसे क्वेश्चन आता है बेटा कि एल्कोहल फिनोल की 2 एसिडिक रिएक्शन लिखो, तो एक तो किसी मेटल से दिखा दो और एक NaOH से दिखा दो, एक ही से दिखा दो। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन आता है कि जो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर की बात करें, जैसे हमें 3 एल्कोहल दे दिए, पूछेगा इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा? एक मैंने CH3OH ले लिया, पूछेगा इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है, तो मैंने आपको एसिड बेस में सिखा दिया था। आपको जब भी किसी एसिड बेस का कंपैरिजन पूछे, आप H+ को मिटा दो, आप H+ को मिटा दो। जैसे आप H+ को मिटाओगे सब पे क्या आएगा? नेगेटिव। और एनाइन की क्या देखो? स्टेबिलिटी। एनाइन को डोनेशन पसंद है, टर्सरी कार्बन में 3 कार्बन चेन डोनेट कर रही है, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें कोई डोनेट है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन यही है, और जिसका एनाइन ज्यादा स्टेबल वही ज्यादा एसिडिक। ये हमने GOC में एसिडिक स्ट्रेंथ वाले में पढ़ रखा है, 6-7वां लेक्चर होगा शायद तक। आ रही बात में? चलो जी, ये सारी कहानी बताइए ना। सेम कहानी हमसे पूछता है कि फिनोल है वो ज्यादा बेसिक है, ज्यादा एसिडिक है एल्कोहल से, तो क्यों है बेटा? ये एल्कोहल है, ये फिनोल है, इसका क्या बनेगा? RO नेगेटिव, H+ डोनेट करवा दो, जिसका एनाइन ज्यादा स्टेबल वही ज्यादा एसिडिक। इसके एनाइन में क्या है बेटा? R का प्लस आई लगेगा एल्कोक्साइड आयन में, और इसमें क्या है? रेजोनेंस, इसलिए फिनोक्साइड आयन क्या है? ज्यादा स्टेबल, और फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए फिनोल क्या है? ज्यादा एसिडिक। उसको ये रेजोनेंस करके दिखाने, उसे रेजोनेंस करके इस फिनोक्साइड आयन के बनाने के फिनोक्साइड के। अब हमसे ये भी पूछ लेता है कि फिनोक्साइड आयन और फिनोल में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस, फिनोल के रेजोनेंस तो ये, और फिनोल के रेजोनेंस ये, और फिनोक्साइड की रेजोनेंस दे रखेंगे इसने ये। अब देखो फिनोक्साइड की रेजोनेंस में स्ट्रक्चर में देखो, हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि ऑक्टेट सबका पूरा होना चाहिए। आप देखो इनमें सबका ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता है तभी ऑक्टेट आता है। कि सर इनमें देखो पॉजिटिव है, लेकिन और वैलेंसी का पॉजिटिव है, इससे भी कोई दिक्कत है? भुखमरी का तो कहीं नहीं है कि सर ना भुखमरी है ना भुखमरी, दोनों जगह एकदम बढ़िया काम है। मैंने कहा हाँ दोनों जगह बढ़िया काम है। फिर क्या देखते हैं बेटा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज किस पे? कार्बन पे। किस पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, ऑक्सीजन पे नहीं है। और यहाँ पर भी तो देखो बेटा ऑक्सीजन पे नहीं है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ एक और समस्या, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा है। वो कहता है देखो मैं, चलो एक गलती तो बराबर है, एक में तो ठीक हूँ। हमने कहा ठीक है, इसलिए फिनोक्साइड आयन क्या होते हैं बेटा? ज्यादा स्टेबल, फिनोल से भी ज्यादा होते हैं। आगे बात में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देना होता है जवाब। ये इनकी कुछ पीके का ऑर्डर है, आप इनको कंपेयर करना, इनको क्या करना, वरना अपन कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 2 दिन में अपना एक चैप्टर हो जाएगा, है ना? कल तो वैसे इंडिपेंडेंस डे तो छुट्टी है। चलो